नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। शाहरुख खान ने न जाने कितने फ्राइडे पर अपने फिल्म रिलीज का जश्न मनाया होगा, लेकिन आज का फ्राइडे उनके लिए सबसे खास है। जी हां, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कल जमानत मिली और आज या कल वो मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा हो सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि शाहरुख खान का बेस्ट फ्राइडे रिलीज है। आर्यन को जमानत मिली तो जैसे शाहरुख खान और गौरी खान की तमाम चाहतें पूरी हो गई। 25 दिन के गम के बाद 26वें दिन शाहरुख खान और गौरी खान को आर्यन की जमानत की खुशी मिल गई। पिछले 25 दिन से आर्थर रोड जेल की चार दीवारी जैसे आर्यन की तकदीर बन गई थी। मन्नत में आर्यन के इंतजार की इंतहा हो गई थी। मां गौरी खान और पिता शाहरुख खान का आर्यन खान के लिए दिल पिघलता जा रहा था। आर्यन से दूरी दोनों की मजबूरी थी, लेकिन अब वो मजबूरियां भी मिटने जा रही हैं। पिछले 25 दिनों से शाहरुख खान के होठ खामोश थे, गौरी खान के होठ खामोश थे, लेकिन मन्नतों का सिलसिला चला आ रहा था। किसी भी तरह से उनका बेटा जेल से बाहर आ जाए, यही सपना पूरा परिवार देख रहा था। और क्रूज में पकड़े गए आर्यन की 26वें दिन तकदीर बदली और बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस नितिन सांबरे की अदालत ने आर्यन के हिस्से में जेल से रिहाई लिख दी। आर्यन की जमानत पर मुहर लगा दी। आज हाईकोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है, उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाईकोर्ट ने बेल दिया है। आर्यन खान को जमानत दिलाने के लिए शाहरुख खान ने जान लड़ा दी, पैसा पानी की तरह बहाया। देश के सबसे नामी गिरामी वकीलों को आर्यन की जमानत के लिए लगा दिया। और तो और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी आर्यन की जमानत के लिए तगड़ा जोर लगाया। आज हम आपको दिखाएंगे कि आर्यन की जमानत की सुनवाई के तीसरे दिन उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कौन सा तर्क दिया, कौन सी दलीलें दी, जिन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनकर आर्यन की जमानत पर मुहर लगा दी। कानूनी कागजी पत्तर जब पूरा होंगे तो आर्थर रोड जेल से आर्यन की रिहाई होगी। आर्यन खान कल नहीं तो परसों आर्थर रोड जेल से बाहर आ जाएंगे। हम आपको बता दें कि 2 नवंबर को शाहरुख खान का बर्थडे है और 4 नवंबर को दिवाली है और 13 नवंबर को आर्यन खान का बर्थडे है। ऐसे में शाहरुख खान के घर का कैलेंडर नई खुशियों से सजने वाला है, क्योंकि जेल से छूटकर बेटा घर आ रहा है। हम आपको बता दें कि आर्यन के साथ उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी गई है। पिछले 2 दिन से आर्यन की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, पता नहीं क्या होगा। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में 3 दिन की सुनवाई के बाद जब जमानत मिली तो आर्यन की सांस में सांस आई। आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन, इन तीनों को अब बॉम्बे हाईकोर्ट से बेल मिल चुकी है, लेकिन ये मामला यहीं पर नहीं थमता। अब आगे समीर वानखेड़े का क्या होगा, एनसीबी पर जो गंभीर आरोप लगे हैं वो किस तरीके से होंगे, मुंबई पुलिस इस पूरे आरोप पर किस तरीके से आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ाती है, ये देखने लायक होगा। एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत को खारिज करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों ने एनसीबी की हर काट निकाली और बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आर्यन खान के हक में आया। तीसरे दिन आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने जो दलीलें दी, वो 10 दलीलें जिनके बूते जमानत मिली, आपको भी सुनाते हैं। आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। आर्यन को पता नहीं था कि अरबाज के पास क्या है। आर्यन और अरबाज दोस्त हैं, साजिश की कोई आशंका नहीं है। कमर्शियल मात्रा और साजिश के आरोप एक साथ लगाए गए। आर्यन, अरबाज और अचित के अलावा किसी को भी नहीं जानते थे। डीलरों के पास 200 ग्राम ड्रग्स, अचित 2.6 ग्राम वाला डीलर। ये महज इत्तेफाक नहीं, आर्यन के खिलाफ साजिश है। मानव और गाबा टर्मिनल के गेट पर थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इन लोगों के बीच कोई कॉल नहीं हुई, फिर साजिश कैसी? साजिश साबित करना मुश्किल, लेकिन सबूत हमेशा बोलेंगे। यकीनन जेल में बंद आर्यन खान समझ गए होंगे कि एक जमानत की कीमत क्या होती है, लेकिन जिस तरह से मुकुल रोहतगी ने आर्यन की जमानत पर जिरह की, एनसीबी की दलीलें टिक नहीं पाई और आर्यन खान जिस सपने को पिछले 25 दिन से देख रहे थे, शाहरुख खान और गौरी खान जिस मन्नत को 25 दिन से मांग रहे थे, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में पूरी हो गई। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक।
आर्यन खान को जमानत कैसे मिली, कितनी शिद्दत और मुद्दत के बाद मिली, ये सबने देखा। और जिस तरह से शाहरुख खान ने खामोश रहकर आर्यन को जेल से बाहर निकालने की कोशिशें की हैं, ये भी सबने देखा। आइए आपको दिखाते हैं कि 3 दिन में आर्यन के बचाव में क्या क्या दलीलें दी और उनकी काट के लिए एनसीबी ने क्या कुछ कहा। मुकुल रोहतगी, अमित देसाई और सतीश मान शिंदे, ये 3 नामी वकील हैं जिनके नाम का न सिर्फ दबदबा है बल्कि इन तीनों वकीलों ने ऐसे ऐसे केस की फाइलों को बंद करवाया है जिनको जीतना नामुमकिन सा लगता था। शायद इसीलिए शाहरुख खान ने इन वकीलों को अपने बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस की फाइल सौंपी और इन तीनों वकीलों ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए जान लगा दी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आर्यन खान के वकीलों ने अपनी दलीलों से आर्यन खान की गिरफ्तारी को निराधार बताया और कैसे क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान के वकीलों ने एनसीबी की दलीलों की काट पेश की। जैसे ही केस बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंचता है, शाहरुख खान आर्यन की जमानत के लिए देश के नामी गिरामी वकील मुकुल रोहतगी को दिल्ली से मुंबई बुलाते हैं। मुकुल रोहतगी ने आर्यन की जमानत पर एनडीपीएस कोर्ट के जजमेंट का एक एक पन्ना पढ़ा और बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या बोलना है, कैसे आर्यन की जमानत की पैरवी करनी है, इसके लिए वो पूरा होमवर्क कर लेते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई का पहला दिन। बॉम्बे हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई शुरू होती है और आर्यन खान केस का नंबर आता है और वकील मुकुल रोहतगी बोलना शुरू करते हैं और ऐसी दलीलें देते हैं जिससे आर्यन की जमानत का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सॉलिड तर्क के साथ अपनी बात रखी। सबसे पहले तो मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलों से बताया कि आर्यन की गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं है। आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटे हैं, वो कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे। आर्यन कस्टमर नहीं थे, आर्यन क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे। इवेंट मैनेजर प्रदीप गाबा ने उन्हें बुलाया था। आर्यन और अरबाज दोनों पार्टी में गए थे। आर्यन और अरबाज मर्चेंट के पास क्रूज पार्टी की टिकट भी नहीं थी। आर्यन के पास से कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिली थी। ड्रग्स की जांच को लेकर आर्यन का कोई टेस्ट भी नहीं हुआ है। मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। इसके बाद मुकुल रोहतगी ने ड्रग्स चैट के मुद्दे पर एनसीबी को घेरना शुरू किया। एनसीबी जिस ड्रग्स चैट को आर्यन खान के केस में सबूत बना रही है, उन्होंने उस ड्रग्स चैट को सबूत मानने से ही इनकार कर दिया। क्या कोर्ट व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर स्वीकार करेगा? क्या ये कोर्ट में स्वीकार्य है? एनसीबी ने जिस चैट का हवाला दिया है वो 2018-19 की है, जिसका क्रूज ड्रग्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो चैट तब हुई जब आर्यन विदेश में थे। बॉम्बे हाईकोर्ट में पहले दिन की सुनवाई मुकुल रोहतगी की दलीलों पर खत्म हो जाती है और अगले दिन की तारीख दे दी जाती है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई का दूसरा दिन 27 अक्टूबर दिन बुधवार। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट का भी केस लड़ रहे अमित देसाई अपनी दलीलें देना शुरू करते हैं और वकील अमित देसाई आर्यन खान की जमानत का पक्ष रखते हैं। अमित देसाई बॉम्बे हाईकोर्ट के जज से कहते हैं, आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिए। एनसीबी के पास गिरफ्तारी का ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुआ ही नहीं। अरबाज के पास से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला था। एनसीबी जिस साजिश की बात कर रही है उसे साबित करने के लिए एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट कोर्ट में पेश किए हैं। इन चैट्स का गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है। 65B के तहत कोर्ट में एनसीबी के ये सबूत मान्य नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 दिन की सुनवाई में एनसीबी ने अपना पक्ष नहीं रखा। ऐसे में कोर्ट आर्यन की जमानत पर सुनवाई तीसरे दिन के लिए टाल देता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई का तीसरा दिन 28 अक्टूबर दिन गुरुवार। आर्यन की जमानत पर सुनवाई में नंबर एनसीबी की दलीलों का आता है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी अनिल सिंह आर्यन की जमानत के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। एएसजी अनिल सिंह कहते हैं कि क्रूज पर बहुत रंगीली पार्टी होने वाली थी। उन्हें कम से कम गांधी जयंती के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। जज सांबरे कहते हैं, आर्यन के वकीलों का कहना है कि आर्यन ने पार्टी की ही नहीं और इसी के साथ शुरू हो जाती है लंबी बहस। एएसजी अपनी दलीलों में कहते हैं, आर्यन खान कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं। आर्यन का पेडलर से कनेक्शन बना हुआ है। आर्यन ड्रग्स का इंतजाम करते थे, इसके सबूत हैं। आर्यन को पता था कि उसके दोस्त अरबाज के पास चरस है।
ये चरस अरबाज और आर्यन दोनों के लिए था। चैट से पता चला है कि वो ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। आर्यन ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स डील की कोशिश की। क्रूज पर पकड़े गए 8 लोगों के पास से ड्रग्स मिलना इत्तेफाक नहीं है। एनसीबी की दलील खत्म हुई तो मुकुल रोहतगी ने आर्यन की जमानत के पक्ष में फिर से एनसीबी की दलीलों को काटा और बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। आर्यन खान को जमानत मिलते ही शाहरुख के चाहने वाले खुशी से झूम उठे हैं। बहुत सारी संख्या में लोग शाहरुख के घर के बाहर जमा हुए। इस बीच शाहरुख के छज्जे से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर लोग मुस्कुरा उठे। दरअसल बिल्कुल शाहरुख के अंदाज में शाहरुख के छोटे बेटे अबराम दिखे। बहुत दिनों के बाद मन्नत में खुशी की ऐसी तस्वीर सामने आई। जैसे खुश होने पर अपने जन्मदिन पर शाहरुख खान अपने छज्जे से अपने चाहने वालों का अभिवादन हाथ हिलाकर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनका छोटा बेटा अबराम खान हाथ हिलाकर नीचे खड़े लोगों का अभिवादन कर रहा है। खुशी जताने के लिए न भाषा की जरूरत होती है, न शब्दों के संस्कार की आवश्यकता, न व्याकरण। उसे नहीं मालूम क्रूज ड्रग्स केस, एनसीबी या आर्थर रोड जेल, मगर 8 साल का बच्चा महसूस कर रहा है वो खुशी जो मन्नत में 26 दिन बाद आई है। अबराम खान को कोई बार बार खींच के ले जाना चाह रहा है, मगर अबराम है कि जाने का नाम नहीं ले रहा। एक तस्वीर मन्नत के बाहर की भी है, उन फैंस की जो पिछले 26 दिनों से दुआएं मांग रहे हैं शाहरुख के बेटे की रिहाई की। उन फैंस की जो रोज मन्नत के बाहर आकर खड़े होते हैं शाहरुख के इंतजार में कि इस मन्नत में एक बार फिर खुशियां लौटेंगी और शायद शाहरुख खान एक बार फिर इस बालकनी से हाथ हिलाएं जहां अबराम अपने पिता के अंदाज में लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। भाई क्या कहेंगे आप लोग, काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं, आर्यन खान की अब रिहाई भी हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? अभी इसके बारे में देखो, रिहाई तो हो चुकी है, अभी काफ़ी देर से हम वेट कर रहे हैं। अभी ना तो वो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भी याद देख रही है, माहौल बन रहा है। आप पता है शाम तक कितनी देर में आएंगे वो। शाहरुख खान के फैन हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। उनकी रिहाई पर आप खुश हैं? हाँ, मैं उसकी रिहाई पर खुश हूँ। और यही वजह है कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं? हाँ, उसी की वजह से बोल। कुछ कहना चाहेंगे शाहरुख खान के लिए? कुछ नहीं कहना। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो शाहरुख खान के प्रशंसक है, फैन है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप यहाँ पर आपको दूर से तस्वीर दिखाऊं, आप अच्छी तरह देख पाएंगे कि कितनी भीड़ यहाँ पर शाहरुख खान के घर के बाहर, मन्नत के बाहर जमा हुई है, जो शाहरुख खान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। बेटे की जमानत की खबर के बाद एक बार फिर मन्नत के बाहर फैंस की भीड़ उमड़ने लगी। वहीं घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। आर्यन खान की जमानत पर मुहर लगने के बाद से ही लगातार मन्नत के बाहर उनके प्रशंसकों की भीड़ जमा हो रही है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो भीड़ है शाहरुख खान के बेटे के रिहाई के बाद यहाँ पर जमा होने शुरू हो चुकी है। हमने कई लोगों से बात की जिनका कहना है वो शाहरुख खान के फैन है और आर्यन खान की बेल की खबर मिलने के बाद यहाँ पर जमा हुए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मुंबई पुलिस की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा बल भी डिप्लॉय किया गया है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो रही थी, यहाँ पर ट्रैफिक की भी काफ़ी असुविधा हो रही थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस की यहाँ पर टीम तैनात की गई है जो कि ट्रैफिक को क्लियर कर रही है। जो अनजान लोग यहाँ पर खड़े उन्हें भी इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। 26 दिन बाद अब परिवार को इंतजार है आर्यन खान के घर आने का, परिवार के साथ खुशियां मनाने का। 2 नवंबर को शाहरुख का जन्मदिन है, 12 नवंबर को आर्यन खान का जन्मदिन है। ऐसे में शाहरुख के बेटे की रिहाई परिवार के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। उमेश शुक्ला, मुंबई, आज तक।